दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर से कुछ दूरी पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के पानी का रहस्य? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? और बाहर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, जानेंगे कई अन्य रहस्यमय मंदिरों का राज इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्ति पीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से ही पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से इस यज्ञ में जाने की हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए, लेकिन देवी की हट देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वो यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहाँ जहाँ भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्ति पीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय बात है वो ये है कि यहाँ साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच में संभव है। दरअसल मान्यता ये है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रजस्वला यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाला लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी के पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी एक सत्य है। जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने जरूर लग जाता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को रजस्वला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो कपड़ा माता के रज यानी कि खून से भीग जाता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि ये कपड़ा जिस किसी के भी पास रहता है, माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर लेती है। दोस्तों, रजस्वला के इन 3 दिनों में यहाँ अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को ये दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह से स्त्रियों का ये रूप छोटा नहीं होता, यानी कि उन्हें पीरियड्स आना एक आम बात है। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की। कामाख्या देवी के मंदिर के साल के 3 दिन इस बात का सबूत है कि ये मंदिर चमत्कारिक है। दोस्तों, ये तो अभी आपने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जाना, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे अन्य मंदिर भी मौजूद है जो अपने रहस्यों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हिमाचल के कांडा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में उपस्थित हैं। दोस्तों, इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 ज्वालाएं निकलती हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये ज्वाला यहाँ कैसे और क्यों निकल रही हैं, इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो ये संख्या में केवल 9 ही क्यों हैं? इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वो 9 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के स्वरूप हैं। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धारा देवी मंदिर। दोस्तों, रहस्यों से भरा देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर के करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है, जिसे धारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्यों को जानने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखाई देती है, दोपहर में युवती और फिर शाम ढलते ही ये मूर्ति एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। दोस्तों, ये नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मदारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है और इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय ये मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धोरा गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति से एक ऐश्वर्य आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। दोस्तों, साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने जो तांडव मचाया था, वो शायद आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि उस उत्तराखंड बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि मां धारा देवी की मूर्ति को साल 2013 में 16 जून की शाम को हटा दिया गया था और उससे कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसके रहस्य के बारे में अभी तक आपको नहीं पता होगा। वैसे तो भारत देश में अनेकों शिव मंदिर हैं जहां नित्य नए चमत्कार होते देखे जाते हैं, परंतु हम आज आपको जिस मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं, उसने उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ मित्रों, यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं, जिनकी भक्ति का एहसास यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु को हो जाता है। किसी किसी को साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। मित्रों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, परंतु उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर काकोरा में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्थित है नागेश्वर शिव मंदिर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मंदिर एक्सप्रेस वे की सर्विस लाइन के बीचों बीच स्थित है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि ये दोनों रोड के बीचों बीच स्थित है? वर्ष 2014 से पहले इस मंदिर की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था, इसीलिए स्थानीय किसान ही इस मंदिर के विषय में जानते थे। वर्ष 2014 में ये मंदिर पहली बार प्रकाश में आया और उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों, वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय किया। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था।
क्योंकि ये एक्सप्रेसवे उनके गृह जिला इटावा से होकर निकलता था। लखनऊ से आगरा तक ये बिल्कुल सीधा बनाया जाना था, इसीलिए नक्शे के आधार पर सर्वे किया गया। सर्वे दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लखनऊ से आगरा के बीच इस सीध में ज्यादातर खेत हैं, परंतु लखनऊ के नजदीक 2 मंदिर व एक गांव एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सीध में है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ। दोनों मंदिर तथा माटीपुर नामक गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 2 साल में पूरा होना था। माटीपुर नामक गांव को अलग स्थानांतरित किया गया। साथ ही मेहंदी नगर का हनुमान मंदिर भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। परंतु अब जैसे ही नागेश्वर मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बारी आई तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंदिर हटाने गए दल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शासन से लेकर प्रशासन तक स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुआ ये कि नागेश्वर बाबा को शिफ्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे के करीब ही नहर पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मंदिर बनवाया गया। नागेश्वर बाबा मंदिर को दूसरे मंदिर में शिफ्ट करने के लिए व शिवलिंग उखाड़ने के लिए कुछ मजदूर बुलवाए गए। इन मजदूरों ने जैसे ही शिवलिंग की खुदाई शुरू करी, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सभी बीमार पड़ गए। इसके बाद कुछ और मजदूर बुलवाए गए, परंतु कोई भी शिवलिंग को खोद नहीं पाया। किसी न किसी बहाने हर कोई भाग खड़ा हुआ। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जेसीबी द्वारा शिवलिंग उखाड़कर नए मंदिर तक पहुंचाया जाएगा, परंतु जेसीबी वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग दंग रह गए। हुआ ये कि जेसीबी यहाँ तक पहुँचते ही खराब हो गई। इसके बाद दूसरी जेसीबी आई तो वो भी खराब हो गई। यहाँ एक बात ये भी बताते चले कि सभी मजदूर व जेसीबी वाले दूसरे मजहब से थे, क्योंकि हिंदू इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं थे। शाम को एक और जेसीबी आई जिस पर 2 ड्राइवर व 2 सहायक थे। सभी ने सोचा कि दूर से चलकर आए हैं, इसीलिए पहले कुछ भोजन तैयार करके खा ले, विश्राम करने के बाद कार्य शुरू करेंगे। जब वो खा पीकर विश्राम कर चुके थे तो वो कार्य करने के लिए जैसे ही जेसीबी की ओर गए तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि जेसीबी के ऊपर तथा उनके आसपास हजारों की संख्या में सांप फन उठाए फुकार मार रहे थे। ये नजारा देखकर वो इतना डर गए कि जेसीबी छोड़कर वो जान बचाकर भागे। इसके बाद निर्णय लिया गया कि ये मंदिर अब हटाया नहीं जाएगा और यहीं पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बना दिया जाएगा। अतः उसी स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई गई। दोस्तों, रास्ते के बीचों बीच ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा खड़ा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लाइन है, जो सर्विस लाइन को मिलाकर 8 लाइन का बना हुआ है। नागेश्वर बाबा के मंदिर पर प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये मंदिर रोड के बीचों बीच में है। इसीलिए प्रत्येक सोमवार को मंदिर के सामने वाला रोड वाहनों के लिए रोक दिया जाता है। सावन के महीने में तो यहाँ हजारों श्रद्धालु जमा हो जाते हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, क्योंकि ये मंदिर एक्सप्रेसवे के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी भी नहीं होती। 21 जून 2016 को जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों जब सरकार को भगवान के आगे झुकना पड़ा हो। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा कर रखा था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजों को खोल दिया, जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजों के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई
और वो आगे बढ़ते गए, मगर जब वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुँचे तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए, जबकि इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही, लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो ये चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और वैसा हुआ भी। टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करी तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी चली जाती है, और ऐसा हुआ भी है। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। यहाँ 28 किलो का एक ऐसा बैग भी मिला, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया, जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लग गया था। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि महाभारत में ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक भी नहीं गया। एक ब्रह्मास्त्र अकेले पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर वो हथियार रखे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे महाग्रंथों में मिलती है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है? इस हकीकत से तो पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इसे खोलने से कोई महाप्रलय आएगा? आपकी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। महाभारत युद्ध की विधवाओं का आखिर क्या हुआ था? दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धाहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का आखिर क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाभारत युद्ध की विधवाओं का क्या हुआ था। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती के दिन रात सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरीके से 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी तो हुए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी और माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन उस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को उन्होंने कभी नहीं होने दिया। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में से सबसे छोटे पांडव यानी सहदेव को माता कुंती की याद आने लगी। सहदेव ने अपनी इच्छा, वो माता कुंती से मिलना चाहते थे। सहदेव ने अपनी इच्छा को शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं।
ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत कीजिए। वो सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। वो सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास ना हो तो आज रात को मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवा दूंगा। ये सुन पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों के साथ बातें भी करी। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके अपने मृत्यु लोक में सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपनी परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वो सब समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मरे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गयी। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ और आखिर यादव वंश कैसे खत्म हो गया। बचपन में हम सभी ने दादा दादी, नाना नानी और स्कूल की कक्षाओं से महाभारत के बारे में सुना है और सबसे ज्यादा हमने महाभारत की किताबों में महाभारत को जाना है। फिर भी महाभारत में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अभी भी हम उसके घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्यों से अनजान हैं। महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जब महाभारत का 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? कौन बना राजा और कितने दिनों तक चला राज्य और उसके बाद की कहानी क्या है? दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में तो महाभारत की कहानी युद्ध के बाद ही शुरू होती है। क्यों यदुवंशियों के नाश का श्राप दिया गया था, आइए ये भी जान लेते हैं। आखिर क्या हुआ था महाभारत के बाद? पूरे 18 दिनों तक भीष्म रक्तपात का गवाह बनने वाला महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो परिणाम पांडवों की जीत के रूप में सामने आया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी के अनुसार भगवान कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प। जब बेटों के खोने के गम में गांधारी ने श्राप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण भी उसे टाल न सके। गांधारी के श्राप का असर अब यादवों पर होने लगा था। श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी थी। हालत संभालने के लिए श्री कृष्ण अपने सारे यादव कुल को प्रभास ले गए, लेकिन वहाँ भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा कुल ही एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और बात वहाँ तक पहुँच गई जब उन्होंने नस्ल का संहार ही कर डाला। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दारू और बभरू ही बचे थे। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में जाकर ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण ध्यान में लीन थे तब एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय भगवान कृष्ण को ही हिरण समझकर तीर चला दिया और ये तीर सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण कर लिया और नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जब अर्जुन ने प्रभास के भीष्म नरसंहार के बारे में सुना तो उन्होंने कृष्ण कुल को बचाने की सोची। जब द्वारका जलमग्न हो रहा था तो अर्जुन ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का काम किया। जब यादवों का काफिला इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहा था तभी लुटेरे ने काफिले पर हमला कर दिया और अर्जुन के योद्धा यादवों की रक्षा करने में नाकामयाब रहे। इस घटना के बाद अर्जुन को अपने योद्धाओं की क्षमता पर से विश्वास उठ गया। जब अर्जुन यादव वंश की रक्षा करने में विफल हो गए तो वो काफी निराश हुए। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडव टूटने लगे, इसलिए उन्होंने राजपाट त्याग करना ही उचित समझा।
एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसीलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। प्रारंभ में उन लोगों ने दक्षिण की ओर यात्रा करी ताकि वो जलमग्न हो चुकी द्वारका को देख सकें, और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया जो उनका लक्षित मार्ग था। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। स्वर्ग की सीढ़ी पांडवों के लिए इतनी आसान नहीं थी। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। द्रौपदी से शुरुआत हुई और अंत में भीम का भी निधन हुआ। माना जाता है कि पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ मिलकर हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके थे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो गया। दरअसल वो कुत्ता वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की काफी प्रशंसा करी और यमराज कुत्ते का रूप छोड़ अपने असली रूप में आ गए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को सबसे पहले नर्क दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास तो हुए, लेकिन फिर भगवान इंद्र के कहने पर कि अपने कर्मों की सजा भुगतकर वो जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, ये सुनकर युधिष्ठिर को चैन मिला और इस तरीके से पांडवों, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों का फिर से स्वर्ग में मिलन हुआ और द्वापर युग का अंत हो गया। और उसके बाद शुरू हुआ कलयुग, जहां आप और हम सभी जी रहे हैं। और इसका अंत भी ऐसे ही होगा जब इंसानों के पाप का घड़ा भर जाएगा और बस चारों ओर अधर्म ही अधर्म होगा। तब इस कलयुग का अंत करने फिर से भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार कल की अवतार लेकर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखाई देते हैं और ना ही कभी मरते हैं। हाँ, लेकिन जब धर्म विलुप्त हो जाता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस विषय में जानेंगे कि क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ और कौन सा अंग संस्कार के समय नहीं जला, और अगर वो नहीं जला तो वो आज इस दुनिया में कहां पर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भागवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो ही परम पिता परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया था और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा उनके पास नहीं बचा। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी माँ शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु उनकी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भागवत पुराण शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में शुकदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया है कि यादव वंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतया मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता आदि भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करानी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार से सुनते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे।
एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत ही चंचल था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को एक शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वो सभी ऋषियों के पास पहुँचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भाप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो एक ऐसे मुसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत पुराण के कारण ही क्रोध आया, अतः ये भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए मृत्यु लोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता, वो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सब ने सांब को स्त्री का रूप देने के लिए जो पेट बनाया था उसे फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में एक मुसल था। ये देख वो सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मुसल का चूरन बनाकर उस चूरन और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया और उनके आदेश अनुसार ऐसा ही किया गया। वो चूरन पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात ये चूरन घास के रूप में उगा। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को उन्होंने पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़ों को एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करी कि यदि अब वो चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चित कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशकुन होने लगे। ये देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहाँ से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करी, परंतु वो मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाली होती है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ इस तरीके से थी कि उनके दाई झांग पर उनका बाएं चरण रखा हुआ था। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा तो उसे हिरण के मुख के समान नजर आ रहे थे। यही वो बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान के चरण कमल को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी देह तो दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तब उनकी पूरी देह जल गई, परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा। तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का ये हिस्सा
राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने ये हृदय भगवान जगन्नाथ की लकड़ी से बनी प्रतिमा में स्थापित कर दिया और आज भी ये हृदय उसी प्रतिमा में मौजूद है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। उनकी ये मूर्ति लकड़ियों से बनी हुई है और इसीलिए हर 12 साल बाद इसे बदला जाता है। लेकिन हर 12 साल बाद श्री कृष्ण जी का हृदय पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में सुरक्षित रख दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि जो पुजारी इस अनुष्ठान को करते हैं उनकी आंखों और हाथों पर पट्टी बंधी रहती है ताकि वो ना तो उसे देख सके और ना ही उसे छू सके। ओडिशा के पुरी में स्थित ये मंदिर चमत्कारों से भरा पड़ा है। अगर आपको इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी